भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप सब, और कामना यही करेंगे आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों को प्राप्त होती रहे। भक्तों व्यक्ति को निजी ज़िंदगी में अपने टाइम नहीं मिल पाता है और टाइम के अभाव के कारण व्यक्ति जो है ढंग से साधना और पूजा पाठ नहीं कर पाता। उसको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो स्थायी बैठ करके घंटे 2 घंटे पूजा पाठ कर सके या साधना कर सके या कि जाप कर सके। और वेद शास्त्रों में जो लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ है कि जब आप पूजा पाठ करें तो विधि विधान से करें। कई वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब आप पूजा पाठ करें तो विधि विधान से करें, नियम से करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके करें। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी भक्तों लिखा है कि अगर आपको टाइम नहीं है तो आप चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं। ये भी शास्त्रों में ही लिखा है कि भगवान का नाम लेने में कोई टाइम ना कोई बैठने की कोई यम नियम की आवश्यकता नहीं होती। आप पवित्र भाव से जो है भगवान का आप भजन कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। भक्तों आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप गणेश जी के ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का आप बिना ब्रह्मचर्य के चलते फिरते अगर जाप करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है। गणेश जी जो है पृथ्वी तत्व के देवता हैं, भार अधिक है उनका, और जो है पृथ्वी तत्व के देवता होने के कारण वो अग्र पूजा के अधिकारी हैं। गणेश जी भगवान जो है तो सर्व मनोकामना सिद्ध करने वाले देवता हैं और हर मंगल कार्य में, हर शुभ कार्य में उनकी पूजा सबसे पहले होती है और सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। आप ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, आप मान लीजिए अगर आपके पास टाइम हो तो आप बैठ करके विधिवत पूजा करके आप माला लेकर के जाप करें। मान लीजिए कि आप अगर नहीं है आपके पास टाइम, आप काम धंधा वाले व्यक्ति हैं, आपका जो है नौकरी पेशा है, आपको टाइम नहीं मिल पाता बैठ के, आप भक्त चलते फिरते भी इसका जाप कर सकते हैं, बिना ब्रह्मचर्य के भी जाप कर सकते हैं। भक्तों व्यक्ति बार बार हमसे पूछते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, ब्रह्मचर्य क्या होता है। भक्तों क्या होता है कि ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है तो बिल्कुल औरत से दूरी बना के रखो। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि अपनी ही पत्नी से जो है तो मिल के रहना, अपनी ही पत्नी को जो है मानना। हाँ, जब आप साधना या पूजा पाठ करते हो तो उसमें आपको थोड़ी से दूरी बना के रखनी पड़ती है। जब कोई साधना या पूजा पाठ आप करते हो तो उसमें आपको दूरी बना के रखनी पड़ती है। बाकी अगर आप जो है अपनी पत्नी को ही मानते हैं, सिर्फ उनको ही मानते हैं, बाकी दूसरी औरतों से जो है आपकी गंदी निगाहें नहीं हैं, और जो है तो आप सबको माँ बहन मानते हैं, तो आप जो है बिना ब्रह्मचर्य के आप चलते फिरते जो है आप भगवान श्री गणेश के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम गम गणपतये नमः मंत्र ऐसा मंत्र है जो सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला मंत्र है, आपके सर्व कार्य बनाने वाला है, निर्विघ्न हर काम पूरा होता है अगर गणेश जी की आप आराधना करते हैं। यह मंत्र जो है आप गणेश जी की सेवा करें, आप गणेश जी की सेवा करें और गणेश जी के मंदिर में जा कर के कभी कभी आप लड्डू के भोग लगाया करें। और आपको टाइम नहीं तो आप जैसे सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं कि काम के लिए, आप मन में हुई ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का आप लगातार जाप चालू रखिए। दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे आप चलते फिरते तो जाप कर ही सकते हैं। रास्ता में जैसे हैं आप इस मंत्र को जहाँ अकेले हैं आप दोहराते रहें, और जो है शाम के भी जो है जब घर आते हैं तो आप घर आके अपना घर आते समय आप दोहराते रहे, इस मंत्र को जाप करते रहें। घर में भी आप सायं के समय जो है आप जाप करते रहें। इस मंत्र से इतनी आपको सिद्धि मिलेगी, इतनी प्रसिद्धि मिलेगी कि गणेश जी के साथ साथ माता काली, माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा भी आपको प्राप्त होने वाली है। क्योंकि अग्र पूजा का अधिकार जो है भगवान शिव ने ही दिया था श्री गणेश को, और जो है तो उनको जो है तो पूजा करने के बाद, गणेश जी को पूजा करने के बाद भगवान शिव जरूर प्रसन्न होते हैं। और आपने गणेश जी की पूजा कर लिया, मान लीजिए आपने भगवान शिव की पूजा कर लिया, इसमें आपको कई देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। गणेश जी की इतनी अच्छी कृपा प्राप्त होती है क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि जिस व्यक्ति को टाइम नहीं लेकिन हमारा नाम तो ले रहा है, इतनी व्यस्तता में जो व्यक्ति जो है भगवान का जाप करता है, चलते फिरते जाप करता है, तो उसको और अधिक कृपा भक्तों प्राप्त होती है।
जिसके पास टाइम है वो तो करेगा, लेकिन जिसके पास नहीं वो भी जाप कर रहा। आप तो 3 से 4 घंटे जाप कर रहे हैं, चलते फिरते जाप कर रहे हैं, तो आपको पूरी पूरी कृपा मिलेगी आपको। और आपके जो काम बंद पड़े होंगे, व्यापार रोजगार धंधा नहीं चल रहा, अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे आपका व्यापार चल उठेगा, अच्छी बिक्री होने लगेगी, दुकानदारी आपकी बढ़ेगी, व्यवसाय में आपके 4 चांद लग जाएंगे। घर में पुत्रों का विवाह या कि पुत्रियों का विवाह में विलम्ब है, आप इस मंत्र का जाप करते हैं अगर, तो आपके अपने आप, अगर विलम्ब है अपने आप जो है संबंध हो जाएंगे, मंगल कार्य आपके घर में होंगे। कोई व्यक्ति जो है दुखी और बीमार है, निर्धन है, धन की कमी है, अगर इस मंत्र का चलते फिरते बिना ब्रह्मचर्य के भी जाप करता है ओम गम गणपतये नमः का, तो उसके पास धन की कमी नहीं रहती, कभी नहीं। और वह व्यक्ति जो है सफलता को हमेशा प्राप्त करता है, हमेशा जो है धन आने के रास्ते उसके खुल जाएंगे और व्यक्ति धनवान हो जाएगा। जो व्यक्ति बीमार है, शरीर से दुखी है और कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, तो उनके भी इस मंत्र को जाप करने से, भगवान गणेश के, श्री गणेश के ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करने से लोगों की बीमारी जो है ठीक हो जाती है। उनका साधक जो है बीमार रह ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान गणेश जो है सर्व मनोकामना, सर्व मंगल करने वाले हैं। और जो है तो हर प्रकार से कोई कार्य रुका हुआ है आपका, तो उस कार्य को भी आगे बढ़ाते हैं, और रुके हुए कार्य जो है भगवान गणेश हमेशा के लिए पूरा करते हैं। कोई भी काम जो है व्यक्ति, उनमें उनकी आरती में तो लिखा है कि अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अब बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। भगवान गणेश तो ऐसे ही एक देवता हैं कि जो हर व्यक्ति की व्यथा सुनते हैं, और उनके मंत्र का जो जाप करता है ओम गम गणपतये नमः, उनका बीज मंत्र है गम, और इस मंत्र का जो जाप करता है तो उनको कई प्रकार से लाभ प्राप्त होते हैं। बांझन को जो है, जिसके संतान नहीं है, औलाद नहीं, उनको पुत्र और पुत्री की भी प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है, जो भगवान गणेश का जो जाप करेगा, पूजा पाठ करेगा, उसको जो है आप किसी भी प्रकार से उनकी जाप पूजा पाठ करिए, चलते फिरते करिए, उठते बैठते करिए, आप बैठ के करें चाहे चलते फिरते, आपको फल पूरा पूरा गणेश जी भगवान जरूर प्रदान करेंगे। और भक्तों, आप आस्था रखिए भगवान पे आस्था रखेंगे तो भगवान आपकी आस्था को टूटने नहीं देते। अगर आपको विश्वास है तो आपके पूरे काम होंगे, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपके काम कहीं नहीं होने वाले। आप चाहे जिस भी देवी देवता की पूजा करो, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। विश्वास में आप एक बार भी अगर भगवान गणेश का नाम ले लेंगे, उनके एक भी बार अगर मंत्र का जाप कर लेंगे ओम गम गणपतये नमः, तो आप मान लीजिए कि आपको सफलता मिलनी है। आपके पूरे रुके हुए वैवाहिक मांगलिक हर काम होंगे। और इस मंत्र को धीरे धीरे आप अगर लगातार जाप करते रहेंगे तो आपकी कुंडलिनी भी जागृत हो सकती है, क्योंकि जो बीज मंत्र होते हैं उनसे सबसे पहले कुंडलिनी उठती है। 7 चक्र में हो करके जब आपका जाप पूरे औरा बन जाएगा, गोला पूरे जाप के बन जाएंगे, तो आपकी कुंडलिनी ज़रूर से ज़रूर जागृत होगी। भक्तों, ये नहीं मानना चाहिए कि अगर हम बैठ के जाप नहीं करते, मानसिक जाप नहीं करते, तो हमारा जो है दिव्य दृष्टि नहीं खुल सकती। ऐसा नहीं भक्तों, अगर आप लगातार कुछ दिन तक जाप करते रहेंगे, टाइम लगता है, कोई साधारण चीज़ नहीं है कुंडलिनी जागृत हो जाना, दिव्य दृष्टि खुल जाना। उसमें कई परीक्षाएं भी होती हैं। भगवान अपने भक्त की परीक्षा भी लेता है, साधक की परीक्षा भी लेता है। परीक्षा में जो व्यक्ति फेल हो गया उसको कहीं कुछ नहीं मिलता, और जो पास हो गया भगवान उसके लिए तो चकाचक कर देते। इसलिए आप ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जो है चलते फिरते जाप करिए। आपको टाइम नहीं है, अपने आप आपके काम धीरे धीरे, रुके हुए काम भी आपके बढ़ने लगेंगे। अच्छे खासे आप जहाँ नौकरी पेशा करते हैं वहाँ के भी अधिकारी आपसे खुश होने लगेंगे, क्योंकि गणेश जी जो है तो प्रसन्नता के देवता है, और भगवान शिव की भी कृपा उनसे प्राप्त होती है। भगवान शिव तो भाभी मेट सके त्रिपुरारी, आने वाले घटनाओं को भी भगवान शिव रोक सकते हैं, उनमें इतनी क्षमता है। और जो है लेकिन एक विधि विधान के हिसाब से जो है तो भाई हुई हैं वह जो राम रचि राखा, आपने सुना होगा, हुई हैं वह जो राम रचि राखा। राम जी जो है तो भगवान शिव के भक्त हैं, और शिव जो हैं भगवान राम के भक्त हैं। तो एक दूसरे को जो है पूरक है देवता, और जो है एक दूसरे का जो लिखा है जो नियम है वो नहीं तोड़ सकते हैं। बाकी सिर्फ त्रिकालदर्शी जो है भगवान शिव ही है। और भगवान गणेश के आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान शिव की भी आपको कृपा मिलती है। आपका गणेश मंदिर नहीं है, आप इस मंत्र का हमेशा जाप करते हैं, आप भगवान शिव के यहाँ भी जलाभिषेक कर सकते हैं, उनका नारियल प्रसाद चढ़ा सकते हैं, आपको पूरी पूरी गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी।
भक्तों, आप इस मंत्र का लगातार मान लीजिए जाप करते रहते हैं, कभी कभार बीच में 4 महीने 6 महीने में आप इस मंत्र में स्वाहा लगा के हवन भी कर दिया करें। उससे और अधिक जो है आपको सफलता प्राप्त होती है। हर काम आपके रुके हुए काम, पुत्र की भी प्राप्त होती है इस मंत्र को जाप करने से। निरोगी काया भी होती है, धन की भी प्राप्त होती है, सभी मंगल कामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। कोई भी शुभ कार्य आपका रुका हुआ है, नहीं हो पा रहा, काफ़ी दिनों से लंबित है, वह भी कार्य आपका पूरा हो जाता है। इसलिए भक्तों, ओम गम गणपतये नमः का आप जाप करें, और आपको जाप से क्या क्या प्राप्त होता है हमने पूरा सब बता दिया है। और जो है और भी कई प्रकार से आपका कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, आप इस मंत्र का अगर लगातार चलते फिरते आपको टाइम नहीं है, हाँ बस एक काम ज़रूर आपको करना है कि जैसे आपका घर में आप छोटी सी मूर्ति, आप 1 अंगुल की मूर्ति छोटी सी ले आइए। मूर्ति बहुत बड़ी घर में नहीं रखना चाहिए, जितना आप पूजा पाठ कर सकें उतनी ही रखना चाहिए। या कि कोई सी उनका जो है तो आप चित्र या फ़ोटो लगा सकते हैं, उनका विग्रह आप लगा सकते हैं अपने घर में, चित्र या फ़ोटो आप रख सकते हैं। उसमें 2 अगरबत्ती और देसी घी का आप दीपक रोज़ जलाएं और लड्डू का भोग लगाएं, और आप जाप जो है चलते फिरते करिए। बिना ब्रह्मचर्य के भी आप जाप करेंगे। ब्रह्मचर्य जो है अपनी पत्नी के साथ ही संबंध व्यक्ति के होना चाहिए, बाकी बाहरी अदर जो है अदर क्षेत्र में कहीं कुछ नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य व्रत पूरा माना जाता है हो। हाँ, अनुष्ठान जब व्यक्ति करता है, कोई साधना करता है, संकल्प लेके करता है, उसमें जो है तो आपको जो है तो ब्रह्मचर्य आपका खंडित ना होने पाए, ध्यान रखना पड़ता है। भक्तों, हमने आपको बताया कि ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करने से आपको क्या क्या प्राप्त होता है, तो आप जो है तो जान ही चुके होंगे। भक्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके, और जो है तो अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। जो व्यक्ति जो है साधना करना चाहता है, साधना से जुड़ना चाहता है, हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसको जो है अच्छा मार्गदर्शन और अच्छी साधनाएं बताएंगे। भक्तों, नमस्कार, जय माता दी।